अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारका व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीला वलिउलूइ दरजाति कफीला। सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब। सलातन तकूनु लक रिज़ाअन व लिहक़्क़िही अदा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुल अंबियाई आदम व आखिरुहुम मुहम्मद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबियाई व अंतुम आखिरुल उमम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतिम बियन नबिय्यून। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना बअदी नबिय्युन लकाना उमर। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग़ सलामी रौज़तन फ़ीहा नबियुल मुहतरम। मा इम्मदहतु मुहम्मदम बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। वलिकुल्लि नबिय्यिन फ़िल अनामि फ़ज़ीलतुन जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी। मा इन रअयतु वला समिअतु बिमिस्लिही मा मिस्लुहु फ़िन्नासि बिमिस्लि मुहम्मदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व असहाबि मुहम्मदिन व अज़वाजि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
तमाम हजरात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ लें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा हम्द व तौसीफ़, सरवरे कायनात मफ़र मौजूदात रहमतुल्लिल आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पे तोहफ़ा दरूद व सलाम पढ़ लीजिए तमाम हजरात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ बआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम पढ़ने और भेजने के बाद मोहतरम बुजुर्गों, मुकर्रम नौजवान साथियों, काबिल सत्ता अज़ीम सदिकराम, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, जो आयत करीमा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदुल कौनैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी वसफ़, एक ऐसी आज़मत और सैयदुल कौनैन की एक ऐसी शान का तज़किरा किया है जो सिफत, मकाम, मर्तबा और शान अल्लाह ने जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम तक किसी नबी और रसूल को अल्लाह ने वो सिफत अता नहीं फरमाई। तमाम नबी सच्चे, हर वो पैगंबर जिसे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा उसकी नबूवत सच्ची, अल्लाह ने जो आज़मत नसीब फरमाई उन पर हमारा ईमान अपने अपने दौर के अंदर वो मखलूक खुदा के लिए हादी और रहबर बनकर तशरीफ ले आए, मगर जो सिफत अल्लाह ने इस आयत करीमा में बयान फरमाई हुजूर की, ये ना बाबा आदम अलैहिस्सलाम हासिल कर सका, ना दादा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पा सका, और ना भाई हुजूर के सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलात व तस्लीमात, कोई अल्लाह का नबी, रसूल और पैगंबर इस मकाम पर फायद न हो सका। और वो मेरे आका की, आपके आका की सिफत ख़त्म नबूवत है कि अल्लाह ने हुजूर अकरम को ख़ातमुन नबीयीन बनाकर भेजा। सैयदुल कौनैन के बाद क़यामत तो आ सकती है, लेकिन कोई नया नबी दुनिया के अंदर नहीं आ सकता। हजरत पाक ने फरमाया, बुइस्तु अना वस्सा कहा तईन, मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया जिस तरह इस उंगली के बाद ये उंगली है। बताना ये मकसूद था कि जिस तरह इस उंगली के बाद दरमियान में कोई उंगली नहीं, अगली उंगली ये है, इसी तरह मैं अल्लाह का नबी आ चुका हूँ, अब मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, बस मेरे बाद क़यामत ने आना है और कायम होना है। ये इमामुल अंबिया सरकार दो आलम की ख़त्म नबूवत की वाज़ेह दलील थी। आप अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं, सब दिल की गहराई से
हुजूर अकरम के साथ मोहब्बत, अकीदत और इताअत का ताल्लुक रखते हैं। हम सब का ये अकीदा है कि जहां तक अल्लाह की खुदाई का ताल्लुक है, वहां तक मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत व मुस्तफ़ाई का ताल्लुक है। पहले दौर के अंदर नबी और रसूल आते थे, बिरादरी का नबी, कौम का नबी, इलाके का नबी, एक जिले का नबी, एक डिवीजन का नबी, एक मुल्क का नबी बनकर आता था। लेकिन जब इमामुल अंबिया आए, अल्लाह ने हुक्म फरमाया, मेरे महबूब ऐलान फरमाओ, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, मैं सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। यानी आज के बाद हुक्म खुदा का चलेगा, तरीका मोहम्मद मुस्तफ़ा का चलेगा। अल्लाह के पैगंबर आखिरी नबी हैं, यह सिफत महज और महज मेरे महबूब के अंदर है। अल्लाह ने यह मकाम और किसी को अता नहीं किया। इस मजमून को समझने और समझाने के लिए मैं 3 हिस्सों में से तकसीम करता हूं ताकि बात समझ आए। तकरीर का पहला हिस्सा अकीदा खत्म नबूवत की हकीकत, बयान का दूसरा हिस्सा मसला खत्म नबूवत की अहमियत, और तकरीर का आखिरी हिस्सा कि जब हमने हुजूर अकरम को आखिरी पैगंबर और रसूल मान लिया तो हमारे जिम्मा कौन सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। हुजूर अकरम को खातमुन नबिय्यीन तस्लीम करने के बाद हमारे जिम्मे क्या जिम्मेदारियां शरीयत डालती है। पहली चीज हकीकत खत्म नबूवत। मेरे मोहतरम दोस्तों, सादा लफ्जों के अंदर हकीकत खत्म नबूवत ये है कि हुजूर अकरम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। सैयदुल कौनैन के बाद क़यामत की सुबह तक अल्लाह ने कोई नया नबी नहीं भेजा और न भेजेगा। क़यामत की सुबह तक कानून अल्लाह के कुरान का चलेगा, तशरीह सैयदुल कौनैन की चलेगी। हदीस मुबारक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसूल और कवायद बयान करें उस पर उम्मत को अमल करना होगा। यानी हकीकत यह है कि हुजूर आखिरी सच्चे पैगंबर हैं। क़यामत की सुबह तक हजरत के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। आप जरा सुभान अल्लाह कहें, मैं कुरान पढ़ूं। मोहब्बत से एक जलसे का माहौल बनाओ। परवरदिगार आलम ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मेरे अल्लाह ने बड़ा खोल कर वाज़े लफ्ज़ों के अंदर इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला का चांद, आमना का नूरे नजर, हाशिमियों का चश्मो चिराग, कौम कुरैश का फर्द, अल्लाह के पूरे कारखाने कायनात से बरगुज़ीदा शख्सियत, आमना के लाल अल्लाह के आखिरी नबी हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं। अब मेरे दोस्तों, लफ्ज़ खातम को समझने के लिए हम नबी करीम के दरवाजे पे आते हैं, क्योंकि कुरान करीम की सबसे पहली तालीम देने वाले
अपनी उम्मत को, अल्लाह की मखलूक को हुजूर की ज़ात बाबरकत है। ये गौर से समझें और सुने, जिस तरह नबी की जिम्मेदारी कुरान के अल्फाज पहुंचाना है, ये भी नबी की जिम्मेदारी है कि कुरान का सही मफहूम भी अपनी उम्मत को, खुदा की मखलूक को पहुंचाए। रब का कुरान फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। या अल्लाह तेरे पैगंबर की जिम्मेदारी फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही, पहली जिम्मेदारी मेरा पैगंबर कुरान की आयात को सुनवाएगा। नंबर 2, वयुज़क्कीहिम, आने वालों के दिलों को पाक करेगा। और तीसरी जिम्मेदारी वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, आमना के लाल कुरान करीम की तालीम देने के बाद उनके मफहूम व मतालिब अपनी उम्मत के सामने इरशाद फरमाएंगे। आज दुनिया चाहती है कि कुरान खुदा का हो और तशरीह हमारी मर्जी की हो। जब अल्लाह का कुरान है तो हमें किसी के दरवाजे पर जाने की क्या जरूरत है। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों और बुजुर्गों, अरब वालों की जुबान अरबी थी, कुरान की जुबान अरबी है। अल्लाह वो अरबी कुरान अरबी लोगों को दे देते और फरमाते तुम समझो और इस पर अमल करो। हरगिज़ नहीं, अरबी कुरान अरबी लोगों के लिए जिस वक़्त आया तो अरबी नबी मोहम्मद करीम तशरीफ़ ले आए। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने आकर कुरान करीम की तशरीह बयान की। मैं अर्ज़ करूँगा, जब अरबी लोगों को कुरान समझने के लिए उस्ताद की ज़रूरत है तो हम उर्दू ख़ानदा लोगों को बतरीके औला कुरान करीम समझने के लिए मुअल्लिम उस्ताद की ज़रूरत है। जब भी आप कुरान करीम पढ़ें, किसी मुअल्लिम को मुकर्रर करें, उस्ताद को मुकर्रर करें, आलिम के पास जाएं कि आप हमें बताएं अल्लाह के कुरान की इमामुल अंबिया ने क्या तशरीह इरशाद फरमाई है। तो कुरान करीम का पहला मुअल्लिम इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम ने फरमाया मेरे महबूब खातमुन नबिय्यीन है। तवज्जो मेरी तरफ। अब लफ्ज़ खातम के कई माने हैं। खातम का माना मुहर। आम तौर पर कहा जाता है हाथ के अंदर खातम पहनी हुई है, यानी अंगूठी पहनी हुई है। मुहर बमाना खातम, अंगूठी बमाना खातम। अल्लाह के नबी आप बताएं, यहाँ जो कुरान करीम के अंदर लफ्ज़ खातम आया इसका माना क्या है? कुर्बान जाऊं मोहम्मद करीम पर, मेरे आका ने फरमाया इसका माना है खोतेमा बियन नबियून, अल्लाह ने मेरे ऊपर सिलसिला नबूवत ख़त्म कर दिया। हुजूर ने लफ्ज़ खातम की तशरीह फरमाई, अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरुहुम मुहम्मद, पहले नबी आदम थे, आखिरी नबी मैं मोहम्मद करीम हूँ। इमामुल अंबिया ने तशरीह बयान की, आना आखिरुल अंबियाई व अंतुम आखिरुल उमम, मैं आखिरी नबी हूँ, तुम आखिरी उम्मत हो। हुजूर ने माना बयान फरमाया, अला ला नबी अबादी, खबरदार मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। ये मुसलमानों तुम्हारा अकीदा है, ये तुम्हारे महबूब का फरमान है, ये तुम्हारे अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर तुम्हारे आका की सिफत बयान की है कि मेरा महबूब खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी है। नबी के लिए दो लाजमी शर्तें हैं। नबी मासूम होता है, नबी से गलती नहीं होती, नबी गुनाहों से पाक होता है। अल्लाह के नबी के करीब गुनाह खुदा नहीं आने देते और अल्लाह अपने नबी को गुनाह के करीब नहीं जाने देते।
नबी मासूम होता है, और दूसरी लाजमी सिफत है कि नबी के पास अल्लाह की वहय आती है, अहकामात जिब्राइल लेकर आते हैं। जब हमने ये कहा कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, तो साथ हमने ये मान लिया कि हुजूर के बाद कोई मासूम भी नहीं और हुजूर के बाद जिब्राइल किसी के पास अहकामात भी नहीं लेकर आएगा। समझने की कोशिश फरमाएं। जब हमने ये कहा कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, इकरार किया कि हुजूर खातमुल मासूमीन है। जब हमने ये इकरार किया कि हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, हमने ये मान लिया कि अब जिब्राइल अमीन वहय लेकर किसी के पास नहीं आएगा। आ गया आखिरी अब्दुल्ला का चांद, आमना का नूरे नजर, जिसके पास हजरत जिब्राइल वहय लेकर आया करते थे। मैं एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, यकीनन आप हजरात उसे समझ रहे होंगे कि हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आना। हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आना। ये मैं बार बार नए नए नबी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि एक पहले वाला नबी आसमान पर बैठा है, वो क़यामत के करीब तशरीफ ले आएगा, हुजूर की शरीयत की तबलीग करेगा, और उसका नाम इसमें गिरामी है हजरत सैयदना ईसा इब्न मरियम। सब कहो अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला उन पर रहमत फरमाए। हमारे सरों के ताज हैं, हमारे लिए रहनुमा बनकर आएंगे, इमामुल अंबिया की शरीयत की तबलीग करेंगे। उनका नाम है सैयदना ईसा इब्न मरियम। उलमाए किराम ने लिखा है इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती इमाम मुसल्ला इमामत पर मौजूद होगा। सफ़े बन चुकी होंगी, मुकब्बिर तकबीर कह चुका होगा, इकामत कह चुका होगा। इतने में जनाब सैयदना ईसा इब्न मरियम दमिश्क की जामे मस्जिद पर उतरेंगे, दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर सब में से एक आदमी बोलेगा, इमाम साहब वो देखो कलेमतुल्लाह आ गए, वो देखो रूहुल्लाह आ गए, वो देखो नबीउल्लाह आ गए, देखो आसमान से ईसा इब्न मरियम आ गए। इमाम साहब पीछे हट जाएंगे, कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम आप वक्त के नबी हैं, आइए जरा नमाज पढ़ाइए। मोहब्बत से एक मरतबा कह दे सुभान अल्लाह, सुस्ती खत्म हो जाए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहेगा। हुजूर का उम्मती इमाम ईसा अलैहिस्सलाम आप नबी हैं, आइए मुसल्ला संभालें, इमामत कराएं। कुर्बान आमना के लाल तेरी अज़मत और शान और मकाम और मर्तबे के ऊपर वो आने वाला नबी ईसा इब्न मरियम फरमाएंगे, आमना के लाल का उम्मती आज पहली नमाज तू पढ़ा, मैं नमाज तेरे पीछे पढ़ूं ताकि दुनिया देख ले जब मैं पहली मर्तबा आया था अपनी नबूवत की तबलीग के लिए आया था, आज मैं मोहम्मद करीम की शरीयत का मुबल्लिग बनकर आया हूं। यह है मेरे आका का मकाम कि अल्लाह ने हुजूर की तस्दीक व तायीद के लिए आसमान से अपना पैगंबर भेजा और भेजेगा जिसका नाम ईसा इब्न मरियम होगा, और वो आकर लोगों को हुजूर अकरम की शरीयत की तबलीग फरमाएंगे। एक निहायत ही अहम बात समझने वाली, मैं तवज्जो का तलबगार हूँ, गौर करना मेरी तरफ। ये हमारी दर्सगाह की बातें होती हैं जो मैं जुमे पर आप हजरात के सामने गुजारिश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अजसाम को, अजसाद को अभी पैदा नहीं किया। तमाम इंसानियत की रूहों को अल्लाह ने जमा फरमाया, और जमा फरमाने के बाद एक वादा लिया, अलस्तु बि रब्बिकुम, कि तुम्हारा रब मैं हूं या कोई और? ये अल्लाह का कुरान फरमाता है। तो तमाम रूहों ने जवाब दिया बला,
या अल्लाह हमारा रब तू है। उसमें नेक, बद किरदार, आलिम, मुअल्लिम, मुतअल्लिम, शागिर्द, उस्ताद, ताजिर, किसान सब थे। अल्लाह पाक ने सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब मैं हूं या कोई और? ये बात भूल ना जाऊं, ज़हन में रखना। इसके ज़िमन में एक चीज़ अर्ज करना चाहता हूं। रब का माना होता है तुम्हारी रोज़ी का इंतज़ाम करने वाला मैं हूं या कोई और। या अलस्तु बिरब्बिकुम का माना है। एक बात का जवाब दें और सोच समझ कर, जिस तरह हमारे रब अल्लाह हैं, हमारे खालिक भी अल्लाह हैं या नहीं? बोलो। हमारे पैदा करने वाले अल्लाह हैं या नहीं? हमारे माबूद भी अल्लाह हैं या नहीं? लेकिन अल्लाह ने जो वादा लिया वो रुबूबियत का लिया, अपनी उलूहियत का नहीं लिया। ये नहीं फरमाया कि तुम्हारा माबूद मैं हूं या कोई और, फरमाया तुम्हारा रब मैं हूं या कोई और। ये नहीं फरमाया कि तुम्हारा खालिक मैं हूं या कोई और। गौर करना, क्या फरमाया कि तुम्हारा रब मैं हूं या कोई और। फिर दुनिया में आए हम, अल्लाह ने हमें कुरान जैसी दौलत नसीब की। हम कुरान करीम पढ़ते हैं, पहली सूरत फातिहा जब उसको शुरू करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ भी अल्लाह की सिफत रब का जिक्र है। जब हमने कुरान करीम मुकम्मल किया और आखिरी सूरत पढ़ी तो वहाँ भी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास है, मसला रब का जिक्र है। इंशाअल्लाह कब्र में जाएंगे, मेरे और आपके आका फरमाते हैं, हज़रत सैयदना रसूल अकरम के मुनकर व नकीर आएंगे और वो आकर पूछेंगे मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? बात समझ आ रही है? आलम अरवाह में भी रब, कुरान करीम के इब्तिदा में भी मसला रब, कुरान करीम की तकमील पर भी लफ्ज़ रब, कब्र के अंदर भी सवाल रब का। हुजूर ने जब मखलूक को ऐलान किया, तबलीग की, फरमाया या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, यहाँ भी मसला रब। रब का माना होता है रोज़ी देने वाला। अब सवाल ये है कि अल्लाह की सिफतें तो और भी थी, ये अल्लाह ने बार बार लफ्ज़ रब क्यों कहा? अल्लाह की करोड़ों रहमतें हूँ। मेरे वालिद गिरामी कदर की कब्र पर हंस फरमाया करते थे, वजह यह है कि दुनिया का रिवाज है, दुनिया कहती है मियाँ जिसका खाओ उसी का गाओ। अल्लाह समझाना चाहते हैं जब खाते मेरा हो तो गाओ भी मेरा, सजदा मेरा करो, नगमे मेरे गाओ, मेरी वहदानियत का इकरार करो, जिसका खाओ उसी का गाओ। दुनिया वालों तुम मेरा खाते हो तो फिर जुबान से ऐलान करो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गौर करना, अल्लाह पाक ने रूह को जमा करके फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम। फिर मैं गुजारिश कर रहा हूं, जरा तवज्जो फरमाना, तुम्हारा रब मैं हूं या कोई और? सब रूहों ने कहा बला या अल्लाह तू हमारा रब है। ये नशिस्त खत्म हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने नबियों को जमा किया। ये बात किसी तारीख दान की तारीख नहीं, अल्लाह के कुरान की है। अल्लाह फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ने नबियों को जमा किया और उनसे हुजूर की नबूवत का वादा लिया कि मेरा नबी आएगा। सुभान अल्लाह तो कह दो, ऊंची आवाज से कहो अपने आका की शान सुनकर। पहले वादा अपनी रुबूबियत का और फिर नबियों से वादा हुजूर की रिसालत का। मेरा रसूल आएगा। अल्लाह फिर फरमाया ला तुमिनुन्ना बिही, उस पर ईमान ले आना।
उस पर लतुमिनुन्ना बिही, मेरा जो रसूल आएगा उस पर ईमान ले आना। और नंबर 2 वाला तंसुरुन्ना, और उसकी नुसरत करना। तवज्जो फरमाए, उस पर ईमान ले आना और उसकी नुसरत करना। मेरा ख्याल है तबलीगी जमात वालों ने यहीं से नुसरत निकाली है। साथी चिल्ले पर गया हुआ है, चलो जी नुसरत करके आए, 4 महीने पर है, नुसरत करके आए। तो अल्लाह ताला ने 2 वादे लिए, एक तो मेरे पैगंबर पर ईमान ले आना, और दूसरा वला तंसुरुन्ना, उसकी नुसरत करना, इमदाद करना। गौर कीजिए, अब हुजूर पर ईमान ले आने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हुजूर के आने के बाद कोई नबी दुनिया में आए, उसी वक्त सब ने कह दिया बिल्कुल हमारा ईमान है। यह लतुमिनुन्ना वाला वादा तो पूरा हो गया, लेकिन वाला तंसुरुन्ना वाला वादा तब पूरा होगा कि उन हाज़रीन में से कोई ना कोई आए जो अमली तौर पर आकर मोहम्मद करीम की नुसरत करे। और अल्लाह ने वो अमली तौर पर भेजा ईसा इब्न मरियम को। ये दलील है ईसा इब्न मरियम के नुज़ूल की कि हज़रत ईसा इब्न मरियम आएंगे ताकि वाला तंसुरुन्ना वाला वादा पूरा हो। सुभान अल्लाह कहो। परवरदिगार आलम ने तमाम रूहों को जमा करके फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब मैं हूं या कोई और? तमाम रूहों ने जवाब दिया बला, ए अल्लाह वाकई तू हमारा रब है। अब अल्लाह पाक ने एक खास मजलिस मुनक़िद की जिनमें आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, अल्लाह की करोड़ों रहमतें हूँ तमाम नबियों और रसूलों पर। तमाम अंबिया और रसूलों को अल्लाह ने जमा फरमाया। अब इकरार करवाया अपने पैगंबर की रिसालत का। वादा लेने के बाद कहा ओ मेरे नबियों लतुमिनुन्ना बिही, एक तो उस पर ईमान ले आओ, नंबर 2 वाला तंसुरुन्ना, आ जाए तुम्हारे दौर के अंदर ईमान भी ले आना, नुसरत भी करना। हुजूर अकरम के मुतालिक 2 वादे, ईमान ले आना, नुसरत करना। ईमान लाने वाला वादा तो पूरा हो चुका। सब नबियों ने कहा या अल्लाह हमारा ईमान है। अपने अपने दौर के अंदर हर नबी ने ऐलान किया हम आ गए, लेकिन आना है आने वाले ने, सुभान अल्लाह। लेकिन वाला तंसुरुन्ना के लिए अमली तौर पर किसी ना किसी पैगंबर का दुनिया में आना जरूरी था, और वो है जनाब सैयदना ईसा इब्न मरियम। आएंगे दुनिया के अंदर क्या करने के लिए? इमामुल अंबिया की दीन की तबलीग करने के लिए, हुजूर के दीन की नश्र इशाअत करने के लिए। सुभान अल्लाह, पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। हकीकत खत्म नबूवत कि अल्लाह के नबी हुजूर अकरम आखिरी पैगंबर हैं, हजरत के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, ना जिल्ली ना बुरूजी। एक हदीस है हुजूर की, अगर सुनना चाहो है बड़ी मजेदार। सुभान अल्लाह, सुनाओ, मैं हदीस सुनाता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं बड़ा खुश होता हूँ तुम्हारे ऊपर कि तुम अपने आका की शान सुनने के लिए, मुस्तफ़ा करीम की अजमत सुनने के लिए, अल्लाह के महबूब की अजमत को सुनने के लिए बड़े खुश होकर बैठे होते हो। फिर एक दफ़ा कह दो सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने फरमाया अना अव्वलुल अंबिया खल्क़न, व आखिरुहुम बासन।
मैं मनशा खुदाबंदी के अंदर सबसे पहले नबी हूँ, सबसे पहला मैं नबी हूँ मनशा खुदाबंदी के अंदर। लेकिन वह आखिर हूँ बासन, दुनिया में आने के एतबार से सबसे आखिर के अंदर अल्लाह ने मुझे भेजा। गौर कीजिए, नींद को ख़त्म कीजिए, बाज़ों को कर बैठे। एक दफ़ा मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। फिर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इमामुल अंबिया का बड़ा अजीब इरशाद है, फरमाया अना अव्वलुल अंबियाई खल्कन व आखिरुहुम बासन, सबसे पहले मैं हूँ, अगरचे दुनिया में भेजने के एतबार से अल्लाह ने सबसे आखिर के अंदर मुझे भेजा। इस हदीस पर उलमा ने समझाने के लिए बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हर ज़मीन को अपने वारेदा पानी लग दे, हर ज़मीन को अपने हिस्से के खाले और नाले का पानी लगता है तो हमें अपने वालिद गिरामी कदर का फैज़ मिलता है। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस बड़ी अजीब मिसाल से समझाई। मिसाल समझिए, हज़रत फरमाते हैं कि एक आदमी को देसी घी ज़रूरत था, एक आदमी को देसी घी ज़रूरत था। वो मंडी पर गया, उसने गाय खरीद की, खरीद गाय कर रहा है लेकिन मकसूद घी है। घर ले आया, गाय को चारा डाला, पानी पिलाया, ये इसे चारा डाल रहा है लेकिन मकसूद घी है। शाम को इसका दूध दुहा, दूध दो रहा है लेकिन मकसूद घी है। शाम को इसके अंदर दही मिलाकर दूध को जमाया, दही बनाया, दही बना रहा है लेकिन मकसूद घी है। सुबह उठकर इसे बिलोया, बिलो रहा है लेकिन मकसूद घी है। कुछ देर के बाद मक्खन निकल आया, इसने मक्खन निकाल के थाली में रखा, तश्त में रखा, बर्तन में रखा, लेकिन मकसूद घी है। अब इस घी को, इस मक्खन को आग पर रखा, लस्सी जल गई और घी सामने आ गया। वालिद से फरमाते हैं जरा समझो कि मकसूद में सबसे पहले था घी, लेकिन नजर आने में सबसे बाद के अंदर हुआ। बात समझ आ गई है? हजरत फरमाते हैं जब अल्लाह ने आसमान बनाया मकसूद मोहम्मद की ज़ात थी, ज़मीन बिछाई मकसूद हजरत की ज़ात थी, सूरज और चांद बनाया मकसद हजरत की ज़ात थी, सितारों के कुमकुमे लगाए मकसूद हजरत की ज़ात थी, दरिया बहाए मकसूद हजरत की ज़ात थी, लहलहाते खेत आए मकसूद हजरत की ज़ात थी, फिर जनाब आदम आए मकसूद हजरत की ज़ात थी, जनाब इब्राहीम आए मकसूद हजरत की ज़ात थी, जनाब मूसा आए मकसूद हजरत की ज़ात थी, ईसा इब्न मरियम आए मकसूद हजरत की ज़ात थी। जिस तरह वो घी इरादे के अंदर सबसे पहले था लेकिन नजर आने में सबसे आखिर के अंदर जाहिर हुआ, इसी तरह हुजूर की ज़ात इरादा खुदाबंदी के अंदर सबसे पहले थे, अगरचे दुनिया के अंदर बेसत के एतबार से इमामुल अंबिया सबसे आखिर के अंदर तशरीफ ले आए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, रफ़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब घी आपके हाथ में है, आप इससे सालन बनाए बना सकते हैं, पकोड़े बनाए बना सकते हैं, समोसे बनाए बना सकते हैं, हलवा शरीफ बनाए बना सकते हैं, लेकिन ईमान से बताओ इस घी से कोई घी भी बना सकता है? बोलो 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 बोलो।
घी से सब कुछ बन सकता है, लेकिन घी से घी नहीं बन सकता। इमामुल अंबिया आए, अब इनके दरवाजे पर अबू बकर आया, सिद्दीक बना, उमर आया, फारूक बना, उस्मान आए, ज़ुन्नूरैन बने, अली आए, हैदर कर्रार बने, अब्दुल्ला बिन मसूद आए, फ़क़ीह उम्मत बने, जनाब बिलाल आए, मस्जिद नबी के मुअज़्ज़िन बने, अबू हुरैरा आए, मुहद्दिस वक़्त बने। जो आता गया अपने हिस्से का फैज़ लेता गया, लेकिन हुजूर से कोई नबी नहीं बन सकता। यही माना है खातमुन नबीयीन का कि हुजूर के बाद अब खिलाफत चलेगी, नबी के बाद कोई नबूवत नहीं चलेगी। परवरदिगार आलम ने फरमाया वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। मैं आपके सामने बड़ी अजीब दलील पेश कर रहा हूं, अल्लाह का कुरान है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलाफा की खिलाफत का वादा किया, खलीफे आएंगे। हुजूर से पहले नबी की बिशारत देता था। उठाइए कुरान करीम को, रब का कुरान फरमाते जनाब ईसा आए अलैहिस्सलाम, आने के बाद ऐलान किया मैं तो आ गया बमुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आएगा, फर्श पे जिसका नाम मोहम्मद होगा, आसमानों पे जिसका नाम अहमद होगा। हुजूर से पहले नबियों की बिशारत देते थे, लेकिन आमना के लाल खुलाफा का जिक्र कर रहे हैं। मालूम हुआ नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, अब खिलाफत जारी होगी। आखिरी नबी मोहम्मद करीम आ चुके। मसला खत्म नबूवत अब है मसला खत्म नबूवत मानने की वजह से हमारे जिम्मेदारी क्या है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत पाक से कबल दीन की तबलीग करना नबियों की जिम्मेदारी थी। हर नबी अपनी कौम के अंदर जाकर अल्लाह के दीन की तबलीग करता था। हर नबी अपने इलाके के अंदर जाकर अल्लाह के अहकामात की तबलीग करता था। लेकिन जब हुजूर आ गए और हजरत के बाद कोई नया नबी आना नहीं, अल्लाह ने ये जिम्मेदारी आपके जिम्मे लगा दी है। मोहम्मद करीम की शरीयत का हर फर्द, हर उम्मत का हर फर्द शरीयत को मानने वाला वो मोहम्मद करीम की शरीयत का मुबल्लिग है। हमें चाहिए कौली तौर पर भी, यानी जुबान से भी कौम को अल्लाह के दीन की तबलीग करें और अपनी अमली ज़िंदगी से भी इमामुल अंबिया के लाए हुए दीन को अमल करके दिखाएं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे ज़िम्मे दीन लगाया था, हम वो दीन अपने दूसरे भाई तक पहुँचाएं। जिस आदमी को नमाज का पता है, उसके ज़िम्मे वाजिब है दूसरे मुसलमान को नमाज के मसाइल बताए। जिस आदमी को ज़कात का इल्म है, उसके ज़िम्मे लाज़िम है कि दूसरे मुसलमान को ज़कात के मसाइल बताए। जिस आदमी को हज के मसाइल का इल्म है, उसके ज़िम्मे लाज़िम है कि वो दूसरे को हज के मसाइल बताए। जिस आदमी को हलाल और हराम का इल्म है, उसके ज़िम्मे लाज़िम है कि दूसरे को हलाल और हराम का सबक दे और तलकीन करे कि ये चीज़ें हमारी शरीयत में हराम हैं, ये चीज़ें करने की इजाज़त है। तो मेरे दोस्तों, इमामुल अंबिया को खातमुन नबीयीन मानने से हमारे ज़िम्मे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अल्लाह का दीन अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाएँ। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के मुताल्लिक़ कुरान करीम की जो आयत बयान की, अल्लाह फरमाते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ
मोहम्मद करीम की उम्मत तुम बेहतरीन उम्मत हो। जिम्मेदारी क्या है इस उम्मत की? लोगों को अमर बिल मारूफ करे, नहीं अनिल मुनकर करे, नमाज की तलकीन, वालिदैन के अदब एहतराम की तलकीन, हमसाए के हुकूक की तलकीन, बुराई से रोके, जिनाकारी की मुज़म्मत बयान करे, वालिदैन के साथ बेअदबी करने की मुज़म्मत बयान करे, हमसाए के हुकूक के अंदर खिलाफ वर्जी की कौम के सामने मजम्मत बयान करे। जिन जिन चीज़ों का हुजूर ने हुक्म दिया है दूसरी उम्मत के अफराद तक वो हुक्म पहुँचाए। जिन जिन चीज़ों से हुजूर ने रोका है उम्मत के दीगर अफराद तक उनकी मजम्मत को पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। अगर मैंने नमाज पढ़ ली, मैं अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरानी हुआ। शरीयत कहती है अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारे मातहत के मुतालिक सवाल किया जाएगा। अगर बादशाह है मुल्क की आवाम का सवाल होगा, अगर सूबे का बड़ा है सूबे की आवाम का सवाल होगा, अगर डिवीज़न का बड़ा है डिवीज़न की आवाम का सवाल होगा, अगर ज़िले का बड़ा है ज़िले की आवाम का सवाल होगा, अगर और नहीं अपने कुंबे का बड़ा है अपने कुंबे के मुतालिक सवाल होगा कि बीवी को नमाज का कहा था, बेटों को नमाज का कहा था, वालदा की खिदमत के अंदर नमाज का आपने कहा था, बहन भाइयों को नमाज की तलकीन की थी। और अगर और भी कुछ नहीं, अल्लाह ने हमें 4.5-5 फुट की ये कद जो अता किया है, इसके अंदर अल्लाह ने आँख रखी है, इसके मुतालिक सवाल होगा इस आँख से कुरान को देखा था या गैर की इज्जत को देखा था। ये जो हमें अल्लाह ने कान दिए हैं इनके मुतालिक सवाल होगा कि इन कानों से तूने शरीयत की बातें सुनी थी, नेकी की बातें सुनी थी या फहश और लोगों के गिले सुने थे। इस जुबान के मुतालिक सवाल होगा। ये जो बोलने की हमने आपको ताकत दी थी, इस जुबान के साथ बकवासें की थी या अल्लाह के कुरान की तिलावत की थी। ये जो अल्लाह ने हमें पैर दिए हैं, सवाल होगा इन पैरों के साथ मस्जिद में चल कर गए थे या बुरे मकाम की तरफ चल के गए थे। अल्लाह ने दिल और दिमाग हमें दिए हैं, इनके मुतालिक सवाल होगा। बताओ किसी मुसलमान के मुतालिक बुरी सोच तो नहीं सोची थी? अल्लाह मोहब्बत से कह दें एक मरतबा और शौक से और ज़ौक़ से मेरे साथ मिलकर कहें अल्लाह की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है कि जिस दीन पर हम अमल करें वो दीन अपने घर वालों को भी समझाने की कोशिश करें। आज हम इस जिम्मेदारी से ओहदा बरारी हो रहे सही माने के अंदर। मैंने नमाज पढ़ ली, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। एक दफ़ा कहा, दूसरी दफ़ा कहा, तीसरी दफ़ा कहा, फिर मैंने कहा जी उठते तो हैं नहीं, क्या करूं? यही हाल आपका होगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हुजूर अकरम को जब हमने आखिरी नबी माना तो हुजूर को आखिरी नबी मानने के बाद आपकी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के दीन की तबलीग करें जहाँ तक मुमकिन हो सके। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको
दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बेरहरवी की ज़िंदगी से महफूज फरमाए। वालिदैन का अदब व एहतराम किया करो, हमसाए की इज़्ज़त व हुकूक का ख्याल किया करो। हलाल खाने की 100% हमें कोशिश करनी चाहिए, हराम से 100% बचने की कोशिश करनी चाहिए। क़ुर्ब क़ियामत है, दीनी फितने इस तरह बरस रही हैं, आ रहे हैं जिस तरह बारिश के कतरात बरसते हैं। दुनियावी फितने इंसान को तबाह कर रहे हैं। इन हालात के अंदर हमारी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। कुरान करीम की तिलावत करें, नमाज की पाबंदी करें। आपने देखा होगा घर के अंदर माँ जिस वक़्त मुसल्ले पर खड़ी होती है तो छोटा बच्चा जिसको नमाज की कोई तमीज़ नहीं वो भी मुसल्ले पर आकर खड़ा हो जाता है। हज़रत थानवी फरमाते हैं बच्चों को साथ मस्जिद में लाया करो, आज ये आदत है, कल यही इबादत बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी औलाद को, उम्मत की औलाद को नेक और साले बनाए। आमीन, दुआए खैर। एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाएँ, इंशाअल्लाह आने वाला जुमा नहीं अगला जुमा 24-25 सितंबर सालाना जो नक्शबंदी इज्तिमा होता है वो होगा, जिसमें बुजुर्गान दीन आकर ज़िक्रुल्लाह और इस्लाही गुफ्तगू फरमाएंगे। आप सब हजरात को मेरी तरफ से ये दावत है कि ज़िंदा इश्तिहार बने, अहबाब तक पैगाम पहुँचाएँ। आने वाला जुमा नहीं अगला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाह हमारे पहले गुनाह मुआफ़ फरमा, आइंदा नेकी की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, गुनाहों की गंदगी से बचा, हशर की शर्मिंदगी से बचा, अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह मुस्लिम मौता की मफ़रत फरमा, मर्दाक शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दायम नसीब फरमा। अल्लाह परेशान हाल लोगों की परेशानी को दूर फरमा। या इलाहल आलमीन हमारी जायज़ हाजतें पूरी फरमा। अल्लाह हमारे बुरे इरादे रद्द फरमा। अल्लाह हमारी औलाद को नेक और साले बना। अल्लाह हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। सहाबा अहले बैत के दरवाजे का नौकर बना। सच्चे औलिया अल्लाह की मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम की खैर कर, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क को दाखिली खारजी फितनों से महफूज फरमा, वतन को अमन सलामती इस्तेहकाम नसीब फरमा। या अल्लाह वतन के एक एक इंच की हिफाजत फरमा। अल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, तमाम सिक्योरिटी इदारों की हिफाजत फरमा, मसाजिद व मदारिस खानक़ाहों की हिफाजत फरमा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की हिफाजत फरमा, वतन में रहने वाले एक एक इंसान की हिफाजत फरमा। अल्लाह कोरोना वबा से उम्मत को महफूज फरमा, बल्कि अब तो इंसानियत का मसला है, इंसानियत को महफूज फरमा। या अल्लाह हमसे वो काम करा जिनमें तेरी रज़ा हो, तेरे हबीब की रज़ा हो। अल्लाह उन कामों से बचा जिनमें तेरी नाराज़गी हो, तेरे हबीब की नाराज़गी हो। या अल्लाह जब हमारा आखिरी वक्त हो, एक तो सच्ची तौबा की तौफीक इनायत फरमाना और दूसरा कलमा तय्यबा ज़ुबान पर जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।